Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform. Uh, if you are new on this channel, so please like, share and subscribe the channel. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से जो है वो नोटिफाई हो सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने ग्रुप सर्कल के अंदर, अपने क्लास के ग्रुप सर्कल के अंदर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा हो, उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और उनको जहाँ जहाँ पर जिन जिन क्वेश्चंस के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आ रही हैं वो इस वीडियो से बेनिफिट लेते हुए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और तमाम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजी है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मालूम करना है बट प्रोसीजर्स आर चेंज। किस तरीके से मालूम करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट कंटिन्यूड प्रोडक्ट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। हम अपनी इस वीडियो में ये सीखेंगे, समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम कंटिन्यूड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मालूम करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपनी वीडियो में मैं तमाम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला से रिलेटेड भी बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड और टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। Now we are going to solve question number 16 exercise 3.2 in which the question is demanding find product of, and the given question is 3b upon 2 plus 2 upon 3b bracket close another bracket 9b square divided by 4 plus 4 डिवाइडेड बाय 9b स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इट मीन्स कि हमारे पास दो ब्रैकेट है। वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स इन विच प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट्स। जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर प्रोडक्ट का लफ सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो शो कर रहा होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मालूम करने के लिए तो ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। और एक्सरसाइज 3.2 बेसिकली क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 16 बट इन विच वी विल अप्लाई फार्मूला। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज को अप्लाई करते आ रहे हैं। और नाउ क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के अंदर भी हम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट मालूम करने के लिए, बिसाइड्स के हम इसको मल्टीप्लाई करें, राइट। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास 3b अपॉन 2 है प्लस 2 अपॉन 3b है। मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन जज और हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। हमें कैसे पता चलेगा कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि फार्मूला जो है बेसिकली क्वेश्चन को देखकर ही पता चलता है कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। हमारा जो क्वेश्चन होता है बेसिकली वो ही शो कर रहा होता है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को आप ज़रा गौर करें और देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो पहली टर्म है हमारे पास ब्रैकेट में, ठीक है, ये वाली टर्म अगर हम इसको कंसीडर करें a और b, ठीक है, ये a प्लस बी हो गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो पूरी क्या है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है, बट उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी गई है। यानी कि जो हमारा दूसरा ब्रैकेट है उसकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया गया है। बट हमें तो सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर ऑर्डर चेंज है तो ये भी हम, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट हैं तो ये हम खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये फार्मूला बेसिकली यहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा और किस ब्रैकेट में जो है वो ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं सबसे पहले हम उस फार्मूले का रेफरेंस देंगे। दैट फार्मूला इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आई थिंक अब तक आपको याद हो गया होगा क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज में हमने यही फार्मूला यूज़ किया है। तो जब हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ए प्लस बी, देन उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अगेन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे। अब देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पर क्या है हमारे पास ए प्लस बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3b अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन
3b। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम एक्सपेंडिंग फार्मूले को ही कॉपी करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा ब्रैकेट आ गया, तो यहाँ मैं करली ब्रैकेट यूज़ करूँगी क्योंकि हमारे पास स्क्वायर और बी स्क्वायर है। अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर आएगा। एज़ यू नो दैट कि ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3b डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3b डिवाइडेड बाय 2 और उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला साइन हमारे पास कौन सी आएगी माइनस की। आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए। इसके बाद हमें ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3b डिवाइडेड बाय 2। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3b। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया हमारे पास ए बी की वैल्यू हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है 2/3b का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। अब ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 3b डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3b। अब ज़रा गौर से देखिए कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब हम इस फार्मूले को ओपन कर लेंगे तो करली ब्रैकेट हमारा रिमूव हो जाएगा। 3b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये देखिए 3b और 3b कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, प्लस की साइन आएगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3b का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9b स्क्वायर। राइट, अब ज़रा गौर से देखिए, दोबारा मैं आपको क्वेश्चन की बिगनिंग की तरफ लेकर जाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस चेंज है, ऑर्डर चेंज है, और वही हमें यहाँ पर चेक करना है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑर्डर चेंज है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें तो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। 9b स्क्वायर अपॉन 4 है, 4/9b स्क्वायर है, -1 है और यहाँ पर -1 है। इट मीन्स के क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर -1 का ऑर्डर चेंज कर दिया था। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज़ इस फॉर्म में आ गया, फॉर्मूले की फॉर्म में। यानी कि अब हम इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए उसके अंदर हम फार्मूले को एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे कंप्रेस करेंगे, यानी कि फार्मूले को क्लोज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये वाली फॉर्म गिवन है। कौन सी फॉर्म गिवन है, जिस साइड गिवन है, और हमें इसको किस में चेंज करना है, इस साइड के अंदर चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसको इस साइड के अंदर चेंज कर देंगे। हमारे पास a क्यूब आता है और b क्यूब आता है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3b डिवाइडेड बाय 2 और उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस की साइन है और हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 3b और यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब हो जाएगा। आई थिंक इस स्टेप को ज़रा गौर से समझें। इस स्टेप में हमने कोई भी चेंजेस नहीं की, बेसिकली यहाँ ऑर्डर चेंज था, तो हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इस क्वेश्चन को अरेंज किया और उसके बाद उसकी ऑर्डर सीक्वेंस में लेकर आए। जब ऑर्डर सीक्वेंस में लेकर आए तो ये क्वेश्चन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बन गया। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने फार्मूले को एक्सपेंड किया था, बट क्वेश्चन हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म में मौजूद है और हमें उसको कंप्रेस करना है, यानी कि क्लोज करना है। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है, अब हमें इस फॉर्म में करना है। यहाँ पर ये फॉर्म में आ गया, अब हमने इसको क्यूब की फॉर्म में करना है। तो a की वैल्यू 3b/2 है और b की वैल्यू 2/3b है, तो हमने दोनों का क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करेंगे, जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, b क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब करेंगे सो वी विल गेट आंसर 8। प्लस की साइन आ जाएगी, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 8 और 3b का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27b क्यूब। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि जो आपसे प्रोडक्ट मालूम करने का कहा था, बेसिकली दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक और योर रजिस्टर। Let's start to solve question number 2. Question number 2 is same as the previous question. Question number 2 भी जो है वो हमारा question number 1 से
बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, बट हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स एक्सप्लेन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास ब्रैकेट नंबर 2 यानी कि फॉर्मूले का जो ब्रैकेट नंबर 2 होता है उसकी जो फॉर्म है वो क्या है, डिसऑर्डर है, यानी कि अरेंज नहीं की हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे विच इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह पर 7y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस बी की रिप्लेसमेंट में हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 7y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू ए है हमारे पास एंड दिस इज़ वैल्यू इज़ बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7y स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 7y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 और बी की रिप्लेसमेंट में 9 डिवाइडेड बाय 7y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 9 डिवाइडेड बाय 7y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। 7y स्क्वायर अपॉन 9 एज इट इज़ रहेगा, 9 अपॉन 7y स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ करली ब्रैकेट हमारे पास अब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अब हम वैल्यूज़ को ओपन कर रहे हैं। 7y स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और y स्क्वायर का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर करेंगे वी विल गेट आंसर 81। ठीक है, यहाँ देखिए 7y स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, 9 विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम 9 यानी कि 9 से कैंसिल हो गया, 7y से, तो हमारे पास आ गया -1 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 7y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 7 ज़ा 49 एंड y 4। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास यही सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन ओपन फॉर्म में मौजूद है, फार्मूला जो है वो एक्सपेंड फॉर्म में मौजूद है और हमें उसको क्लोज करना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्लोज फॉर्म में मौजूद था और हमने उसको एक्सपेंड किया था, हमारे पास अब एक्सपेंड मौजूद है और हमने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7y स्क्वायर अपॉन 9 क्यूब हो गया, प्लस की साइन, बी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 अपॉन 7y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी इसके साथ क्या आ गया, क्यूब। बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर के साथ मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ ताकि कहीं भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, 7 का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे 7 7 ज़ा 49 एंड 49 7 ज़ा, तो वी विल गेट आंसर यूजिंग कैलकुलेटर 343। वाई हमारे पास 2 था तो मल्टीप्लाई किया तो वाई की पावर क्या हो गई, 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय, जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 729 प्लस की साइन आएगी, 9 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर 729 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब करेंगे सो वी विल गेट आंसर 343 एंड y 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो बुक में प्रिंटिंग एरर है। आई डोंट हैव आइडिया कि आपकी बुक के अंदर ऐसा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रिंटिंग एरर है बुक के अंदर। ठीक है, अब वो हम कैसे जज करेंगे, ये जो है वो बेसिकली माइनस का यहाँ पर साइन आएगी, मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ तो आप चेक कर लें। ये वाली जो साइन है ना, ये बेसिकली माइनस की साइन है और यहाँ पर इन्होंने प्लस की साइन लगाई हुई है, तो ये वाली जो साइन है ये माइनस की साइन है। अब ये जो माइनस की साइन है बेसिकली यही शो कर रही है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है।
जैसा कि मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन किया कि हमें किस तरह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहली हमारी टर्म है यहाँ पर माइनस की साइन है, तो इट इज़ शोइंग दैट कि वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग for the reference of formula a cube minus b cube which is equals to a minus b। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये बेसिकली a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इसको। ठीक है, यहाँ पर प्लस की साइन है, दैट्स वाई ये जो है वो माइनस की साइन को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ प्रिंटिंग एरर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर यही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो है वो जितने हमारी टर्म्स हैं उनकी जो है वो सीक्वेंस चेंज है, ऑर्डर चेंज है। तो सबसे पहले हमें इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चेंज करना है ताकि हम इसकी सीक्वेंस को अरेंज कर सकें। अब देखें यहाँ पर a माइनस बी है, तो a हमारे पास क्या है x4/12 माइनस उसके बाद हमारे पास b में क्या है 12/x4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टर्म या नेक्स्ट ब्रैकेट, तो यहाँ पर अब हमारे पास दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम उसको ओपन करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इससे पहले 2 क्वेश्चन आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं अब आपको डायरेक्ट भी करना सिखा सकती हूँ। ए स्क्वायर है, x4 है हमारे पास, तो x4 का स्क्वायर करेंगे तो x8 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट आंसर 144, राइट। प्लस की साइन फॉर्मूले की आ जाएगी हमारे पास, फिर उसके बाद ए है। ठीक है, तो ए में हमारे पास क्या आएगा x4/12। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट अगर क्लोज हो गया, अगर आप ब्रैकेट क्लोज करना चाहें तो ब्रैकेट बना सकते हैं। उसके बाद बी में हमारे पास क्या आ गया 12/x4। ठीक है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x4, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। आप डायरेक्ट भी 144 डिवाइडेड बाय x8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर x4/12 एज इट इज़ माइनस 12/x4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने ओपन किया, x8 डिवाइडेड बाय 144, x4 विल बी कैंसिल आउट, 12 एंड 12 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा +1, प्लस की साइन आएगी, 12 का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट आंसर 144 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर करेंगे तो 8। अब ये हो गया हमारे पास पूरा फार्मूला ओपन। ठीक है, अब अगर हम इस फार्मूले को इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस और ऑर्डर चेंज था, इसके अलावा कोई भी इशू नहीं था। अब नाउ इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था और इस क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो थे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 तक के थे, उसमें हम कुछ फार्मूले को एक्सपेंड करते थे, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होता था और हम उसको एक्सपेंड करते थे। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन एक्सपेंड फॉर्म में गिवन है और अब हमें उसको कंप्रेस करना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर अब हमारा फॉर्मूला इस फॉर्म में आ गया है, क्वेश्चन देखें हमारा इस फॉर्म में मौजूद है और हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इट मीन्स यहाँ पर a का क्यूब होगा, तो a हमारे पास क्या है x4 डिवाइडेड बाय 12 क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय x4, और इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, x4 का क्यूब हम करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, तो x के ऊपर पावर 12 आ जाएगी, और 12 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर 1728। माइनस की साइन आएगी, 12 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर सेम एज बिफोर, और x का क्यूब करेंगे x4 का तो x की वैल्यू आ जाएगी x12, और ये हो गया हमारा आंसर।
आप क्वेश्चन को देख के कॉपी करना है। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक्सपेंड फॉर्म में गिवन था और हमने उसका प्रोडक्ट मालूम करने के लिए उसको जो है वो उसकी कंप्रेस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टर्म मौजूद थे, यानी कि कंप्लीट फार्मूला मौजूद था, लेकिन फार्मूले की जो नेक्स्ट टर्म थी उसकी सीक्वेंस चेंज थी, ऑर्डर चेंज था। तो हमने सबसे पहले फार्मूले में अप्लाई करके उसकी ऑर्डर को अरेंज किया। जब ऑर्डर अरेंज हो गई तो फिर उसके बाद हमने उसमें क्यूब के फार्मूले को कंप्रेस कर दिया और आंसर आ गया x12 डिवाइडेड बाय 1728 डिवाइडेड बाय x12। चाहे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16 का सब क्वेश्चन नंबर 4 है c² + 1 अपॉन c² ब्रैकेट क्लोज अनदर ब्रैकेट c4 + 1 अपॉन c4 + 1। द सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो एक्सपेंड फॉर्म में मौजूद है एंड वी नीड टू चेंज इट इनटू कंप्रेस फॉर्म। ठीक है, यहाँ प्लस की साइन है तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका है, प्लस का, a³ + b³ विच इज़ इक्वल टू a + b a² माइनस ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस और माइनस की साइन अगर बुक में चेंज हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम साइन में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। अच्छा जी, यहाँ पर भी जो है वो माइनस की साइन है लेकिन बुक में आपके पास प्लस की साइन दी गई है। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फार्मूला चेंज करते हैं। तो हमारे पास a + b है तो a वैल्यू ये कंसिडर की जाती है और b वैल्यू ये। ठीक है, तो a + b क्या हो जाएगा, c² + 1 अपॉन c²। ठीक है, ये तो हो गया a + b। अब हमें क्या a² माइनस ab + b² मालूम करना है। तो a² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c² है। ठीक है, तो c² हम पहले करली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो c² का स्क्वायर मालूम करेंगे। ठीक है, माइनस a हमारे पास क्या है, c² और b की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 अपॉन c²। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्लस की साइन आ जाएगी और b² है हमारे पास 1 अपॉन c² का स्क्वायर हो गया, राइट। अच्छा जी, ये c² + 1 अपॉन c² हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो c² का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया c4, c² कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया यहाँ पर -1। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो -1 है ये एरर है, तो ये -1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, +1 अपॉन c4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पर क्या देखें, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट फार्मूले की फॉर्म में चेंज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंप्रेस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास a³ आना चाहिए, तो हमारे पास c² है तो c² का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस की साइन है और उसके बाद हमारे पास b² है तो 1 अपॉन c² का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, c² का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c6 + 1 अपॉन c² का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन c6। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फोकस करके समझना है, अंडरस्टैंड करना है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चेंजेस सिर्फ इतनी सी हैं कि इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किए उसमें हमने फार्मूलों को एक्सपेंड किया था। देखिए प्रोडक्ट मालूम करने के लिए फार्मूले को अब हम कंप्रेस कर रहे हैं। Now we are going to solve the last question of exercise 3.2। exercise 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भी आई थिंक जो है वो हमारे पास 4 पार्ट्स, सब पार्ट्स गिवन हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में भी 4 to 5 क्वेश्चन मौजूद हैं और वो हमें सॉल्व करना है। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चन इट इज़ आस्किंग दैट फाइंड कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग रेलिवेंट फार्मूला। द क्वेश्चन इज सेम, बट क्वेश्चन को जो है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है वो इसके समझे जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। इसमें भी हमें क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। और प्रोडक्ट किस तरीके से मालूम करना है, यूजिंग रेलिवेंट फार्मूला। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट मालूम करने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। इन्होंने लिखा है रेलिवेंट फार्मूला, इट मीन्स कि वी हैव टू अप्लाई द रेलिवेंट फार्मूला। जो फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें अप्लाई होगा हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा जी, देखिए ये जो पहली वाली टर्म है बेसिकली यही शो करती है कि फार्मूला प्लस का होगा या माइनस का होगा। यहाँ पर प्लस की साइन है तो इट मीन्स कि वी नीड टू
यूज़ प्लस फार्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा जी, इन क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास मेजॉरिटी जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ही यूज़ हो रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो वी विल गेट आंसर ए प्लस बी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट हमारे पास क्या आ गया, करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, ए की जगह पर हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा 2x स्क्वायर, बी की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर का स्क्वायर करके हमने बी को सब्सटीट्यूट कर दिया 3y से। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब हम इस फॉर्म ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 y4। अब आप ये देखिए कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सॉल्व हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू जो मैंने सॉल्व की और ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों ही सेम है। ये वाला मेथड करना क्यों ज़रूरी है, दैट इज़ द रीज़न इज़ दैट कि जब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं और कहीं ना कहीं कोई सीक्वेंस चेंज हो तो वो सीक्वेंस अरेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये फार्मूला जो है वो इसके इक्वल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो हम इस एक्सपेंशन को यानी कि ये जो एक्सपेंड किया है इसको कंप्रेस फॉर्म में ले आएंगे। तो ये जो कंप्रेस फॉर्म है बेसिकली यही इसका प्रोडक्ट कहलाती है, क्योंकि देखिए जब हमने इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, मैं इंशाल्लाह ताला कुछ स्टूडेंट को जो है वो ये भी प्रॉब्लम है कि ये फार्मूले किस तरीके से जस्टिफाइड होंगे। तो अगर आप देखें तो ये वाली जो वैल्यू है यानी कि टर्म नंबर 1 जो है वो टर्म नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तभी उसका प्रोडक्ट आ रहा है। तो बेसिकली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी एक वीडियो में आपको सारे फार्मूले जस्टिफाई करना बताऊँगी कि वो फार्मूले किस तरीके से ड्राइव होते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम उनको ड्राइव करते हैं और किस तरीके से वो आंसर आता है। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट ये आता है। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर और यहाँ आ गया क्यूब, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन ही आएगी। बी क्या है हमारे पास 3y स्क्वायर का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, एक्स का क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर 27 और y का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और यही इसका आंसर है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन आपको अपनी इस एक्सरसाइज की वीडियो में किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि ये जो इन्होंने प्रोडक्ट मालूम करना बताया है ये बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको समझ में आए कि बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर प्रोडक्ट है क्या। तो जब हम इस फॉर्मूले की दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का नाम है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो इसी वजह से उन्होंने क्वेश्चन को एक्सपेंड फॉर्म में दिया है और उन्होंने हमसे पूछा है कि आप इसका प्रोडक्ट मालूम करें, तो दैट्स वाई हमने उसका प्रोडक्ट मालूम कर लिया और आंसर हमारे पास आ गया। We are going to proceed question number 2 of exercise 3.2 question number 17। question number 17 का part 2 solve करने जा रहे हैं। How we can solve the question, I have already explained to you each and everything regarding the concept and the multiplication and product. Now we are going to solve the question without wasting the time. First of all we are going to provide the reference which is the formula a cube minus b cube. Why we are applying formula a cube minus b cube, because the first term of the given question is showing that we need to apply a cube minus b cube. A cube minus b cube which is equals to a minus b multiplied by a square plus
ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है एंड वी नीड टू चेंज इट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि हमें इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। ए माइनस बी, ए की जगह हमारे पास सब्सटीट्यूट हो जाएगा 2x स्क्वायर, बी की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा 3y स्क्वायर। करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर मालूम करना है, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी 2x स्क्वायर, बी के सब्सटीट्यूट हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, x 4 हो जाएगा प्लस 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 वाई 4। ये हमारा अनदर ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, बोथ द वैल्यूज़ आर सेम विद ईच अदर, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों फार्मूलाज यानी दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमारे पास ये दोनों टर्म आ गई हैं, अब हम इनका प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ए क्यूब, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास 3 है, तो ए की जगह पर अब हम लिख देंगे 2x स्क्वायर क्यूब माइनस की साइन 3y स्क्वायर क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर 8। ठीक है, और x आ जाएगा हमारे पास 6। इसी तरीके से माइनस की साइन 3 का क्यूब करेंगे सो वी विल गेट आंसर 27 और y आ जाएगा 6। ये हो गया हमारे पास आंसर। इससे पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस साइन चेंज थी, तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन इजीली हमारे पास जल्दी सॉल्व हो गया। Now you can, if you want to copy down the question in your notebook, so you can copy it. So we are going to proceed the third question of question number 17. Going to proceed, or now we are going to solve or to understand question number 3. Question number 3 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो है वो दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे, बल्कि इसके अलावा 2 फार्मूलों के साथ साथ हमारे पास थर्ड वन फार्मूला भी अप्लाई होगा। किस तरीके से, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पहले फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर सकें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, फार्मूला नंबर 2 क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, सबसे पहले तो वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और द फार्मूला। देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास x माइनस वाई है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले x माइनस वाई नोट करती हूँ। ठीक है, x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई समझे आपके पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो x माइनस वाई आ गया। अब हमारे पास प्लस वाली टर्म आएगी। ठीक है, ये भी आपको अपनी वीडियो में किसी ने नहीं बताया, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम इन वैल्यूज़ को किस तरीके से अरेंज करेंगे। देखें, अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली टर्म हमारे पास ए माइनस बी आती है, तो ए माइनस बी की जगह x माइनस वाई आ गया। अब जो दूसरी टर्म आएगी वो प्लस की आएगी, तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे हमारे पास प्लस की कौन सी साइन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि नंबर 2 हमारे पास कौन सी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जिन जिन वैल्यूज़ को, जिन टर्म को मैं नोट कर रही हूँ मैं उनको टिक कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई इशू ना हो। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, चेक करते हैं। दूसरी टर्म है हमारे पास एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अच्छा जी, एक्स प्लस वाई के साथ कौन सी टर्म आएगी, यहाँ टिक कर दिया माइनस वाली, तो अब हम यहाँ पर कौन सी लेंगे, माइनस वाली टर्म लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कितनी टर्म हो गई, देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 कंप्लीट फार्मूले अप्लाई हो गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर तीसरा कौन सा आएगा, अब देखें, तीसरा मैंने आपको कहा था कि हमें 3 फार्मूले अप्लाई करने, तो तीसरा फार्मूला जो आएगा वो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये जो टर्म है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कंटिन्यू हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके साथ आ जाएगा हमारे पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ये समझे हमारे पास अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड स्टेप नंबर 2। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। नाउ अभी तक हमने दोनों फार्मूले अप्लाई कर दिए हैं, अभी तीसरे फार्मूले की नीड अभी अप्लाई मतलब हमें किस तरह करना है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखें ये x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कंप्लीट फार्मूला हमारे पास कौन सा है, a माइनस बी का। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट आ गया है हमारे पास। अब हमें इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। ये कौन सा फॉर्मूला है, प्लस का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चेक करिए, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, मैं करली ब्रैकेट बनाकर ही सॉल्व करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास दोनों ही फार्मूले यूज़ हो गए। अब ये देखिए ये वाला फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला भी बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, थर्ड करली ब्रैकेट बनाते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्यूब कर देंगे और प्लस की साइन है तो इट मीन्स कि यहाँ प्लस का फॉर्मूला है तो वाई स्क्वायर का भी क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे पास समझें सॉल्व हो गए हैं। हमने एक्सपेंशन फॉर्म को जो एक्सपेंड हुए थे उसको कंप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। पहले अगर हम फॉर्मूले को देखें तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई। अब हम दूसरे ब्रैकेट को देखें तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और अगर हम तीसरे फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास ये हो गया एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स, क्योंकि यहाँ 2 3 ज़ा 6 तो पावर हमारे पास क्या हो गई, 6 हो गई है। अब हमें इसको क्या करना है, जस्ट सिंपल सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब जो मैंने आपको तीसरा फार्मूला बताया था बेसिकली वो तीसरा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। देखें ये एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है। इट मीन्स कि एक्स क्यूब हमारे पास क्या है, डबल फॉर्म में मौजूद है। तो एक्स क्यूब का हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, वाई क्यूब है तो वाई क्यूब का भी स्क्वायर हो गया। एस सिक्स प्लस वाई सिक्स हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, कॉपी डाउन हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। बेसिकली इसमें फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा अप्लाई करने हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ए क्यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, समझें ये फार्मूला जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये भी जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, 3 2 ज़ा 6 है। ठीक है, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं एस सिक्स, राइट। और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस वाई सिक्स और ये हो गया हमारे पास एस सिक्स प्लस वाई सिक्स। ठीक है, पहले तो मैंने इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दिया। अब देखें ये हमारे पास एक जगह जो है वो माइनस में मौजूद है और एक जगह हमारे पास टर्म जो है वो प्लस में मौजूद है। इट मीन्स कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर है, ए हमारे पास क्या है एक्स सिक्स, तो एस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई सिक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स 12 माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई 12। तो बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट आया है वो आ गया है एक्स 12 माइनस वाई 12। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं आपको दोबारा कंप्लीट समझा देती हूँ। देखें यहाँ पर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर, तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ थी, ठीक है। और हमें उन तमाम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट मालूम करना था। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों ही फार्मूले अप्लाई होंगे। तीनों फार्मूले ओपन करके लिख दिए। अब हम पहले इनको अरेंज करेंगे। देखिए, अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखते हो तो उसमें ए माइनस बी और ए स्क्वायर और प्लस की साइन आएगी। तो पहले मैंने एक्स माइनस वाई लिखा और उसके बाद प्लस वाली टर्म लिख दी। देन उसके बाद हमारे पास प्लस का फार्मूला है तो एक्स प्लस वाई लिखा, और एक्स प्लस वाई के बाद माइनस की टर्म आती है तो मैंने माइनस की टर्म वाला फार्मूला लिख दिया। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स फोर, ये भी बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। आप चाहें तो इसी स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ये भी सेम इसी तरीके से सिंप्लीफाई होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो हमने उसकी जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर दिया। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो उसके हमने सब्स्टिट्यूट करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया। देन उसके बाद ये फार्मूला हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो हमने यहाँ भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दिया, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से 2 का क्यूब किया तो 6 हो गया और वाई का भी 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 एक्स के ऊपर 3 पावर है, यहाँ भी एक्स के ऊपर, यानी कि दोनों वेरिएबल्स आर सेम फ्रॉम ईच अदर सो वी कैन ऐड बोथ ऑफ देम। हमने इनको वंस अ टाइम लिखा और पावर को ऐड कर दिया तो 3 2 ज़ा 6 हो गया। इसी तरीके से वाई को भी हमने स्क्वायर कर दिया तो वाई भी 6 हो गया। यहाँ पर एक्स 6 हो गया, वाई 6 हो गया और यहाँ एक्स 6 प्लस वाई 6। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म मौजूद है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको हमने चेंज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वो था एक्स 6 का स्क्वायर माइनस वाई 6 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया एक्स 12 माइनस वाई 12। नाउ यू हैव टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक। कॉपी कर लीजिए ताकि आपके लिए ईजी और कन्वीनियंट हो। ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 17 का द लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.2। अच्छा जी, बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन। अगर हम इसको ए और बी कंसिडर करें, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास प्लस का फार्मूला है और ये हमारे पास माइनस का फार्मूला है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म है वो ही रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको अरेंज करते हैं, 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करना है तो 3y का स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी पहली और फर्स्ट और सेकंड टर्म सिंप्लीफाई। अब हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 16x4 प्लस 81y4, ठीक है। जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, राइट। यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर और यहाँ माइनस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट नंबर 1। अब यहाँ ब्रैकेट नंबर 2 पर आ जाते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब आई थिंक आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमने इसको इस फार्मूले के थ्रू क्यों चेंज किया है। द रीज़न इज़ दैट कि जब हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये वाली पूरी टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, राइट। सेकंड और थर्ड टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है, एक फार्मूला माइनस में है और एक प्लस में, तो यही वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस की साइन। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 9y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि देखें यहाँ पर 4x स्क्वायर सेम है, 9y स्क्वायर बोथ द वैल्यूज़ आर सेम। तो इट मीन्स के हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस में और सेकंड प्लस में। तो जब भी माइनस और प्लस में होगी तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई होगा। अगेन हमने उस फार्मूले को कंप्रेस कर दिया, 4x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया 9y स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है ये अभी एज इट इज़ रहेगी। क्यों रहेगी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4 4 ज़ा 16x4, और यहाँ पर हमारे पास 9 का करेंगे तो 81y4। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आने लग गया होगा कि हमने क्यों किया था इस तरीके से। देखें ये 16x4 प्लस 81y4।
अब दोनों ही वैल्यूज सेम हो गई, यहाँ पर माइनस में और यहाँ प्लस में। हम स्टार्ट से ही सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अगेन हम वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में हमारे पास 16x4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी में हमारे पास 18y4 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट आंसर 256। एक्स के ऊपर पावर 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 81 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 6561। वाई 4 है, पावर 8 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 256। एक्स की पावर 8 माइनस 6561 वाई की पावर 8। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस हमें जो है वो सेम फार्मूला अप्लाई करते जाना था और दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करके कंप्रेस करके प्रोडक्ट मालूम करना था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.2। इंशाल्लाह होपफुली द बेस्ट कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म का कोई इशू ना आए।